नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। तो जैसा कि कल हम डिस्कस कर रहे थे कि आज एक नया ड्रा आने की संभावना है और ज़्यादा चांसेस हैं कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के। तो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का ड्रा एक कल आया है, तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, जिससे कि बाकी लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्रा नंबर 323। नवंबर 13, 2024 को ये ड्रा आया है। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का ड्रा है और नंबर ऑफ़ इनविटेशन इशूड इसमें है 400। एक्सपेक्ट तो ज़्यादा कर रहे थे क्योंकि 3 हफ्ते बाद ड्रा आया था, मगर 400 का ही आया है। एनीवेज, अब ये IRCC का सिस्टम है, वो जैसा करते हैं वैसा ही। तो जो पहले 400 टॉप वाले थे वो इन्होंने ले लिए हैं उसमें, और डेट एंड टाइम वही नवंबर 13 का है, 1558 का जब ये ड्रा निकाला था इन्होंने। उसके बाद CRS स्कोर ऑफ द लोएस्ट रैंक, मतलब इसका मतलब कि कट ऑफ स्कोर जो है वो हमारा रहा है 547। ये CEC क्लास है, जनरल नहीं है, ये CEC है। जो कनाडा के जिनको एक्सपीरियंस है उन लोगों में 547 जो है। टाई ब्रेकिंग रूल अप्रैल 10, 2024 एट 3:58 UTC। तो टाई ब्रेकिंग मतलब अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं एक ही स्कोर पे, जैसे 547 पे जो लोएस्ट पॉइंट होता है, तो फिर जिसने अप्रैल 10, 2024 और 3:58 से पहले एप्लीकेशन लगाई है उसको लिया जाता है, बाकियों को कंसिडर नहीं किया जाता। ये है इसका सारी एक्सप्लेनेशन। तो अब बात करते हैं CRS पूल की। CRS पूल में भी कल नया CRS पूल जो है उसकी चेंजेस जो है देखने को मिल रही हैं। जैसे यहाँ 810 थे तो 733 तो कल निकल गए थे, जो PNP का ड्रा आया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि PNP के ड्रा में 733 निकल गए थे, तो 810 यहाँ पे थे। तो यहाँ पे जो है अब इसमें 120 थे। इस ड्रा आने से पहले की सिचुएशन होती है। ये 120 थे इस वाले स्लैब में, 601 to 1200, 501 to 600 में थे 16,625। कल यहाँ पे 245 था, तो आज यहाँ पे 400 कैंडिडेट्स लगभग और ऐड हो गए। तो इसमें 451 to 500 कुमुलेटिव जो है, मतलब इकट्ठा तो 64,000 था, इसमें भी 400 और ऐड हो गए। 491 to 500, 12 to 39 तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर ही है। और 461 to 470 में भी चेंज ज़्यादा नहीं है, इसमें भी नहीं है ज़्यादा चेंज। इसमें 300 कैंडिडेट 401 to 450 टोटल जो है उसमें 300 कैंडिडेट्स से 400 कैंडिडेट्स और ऐड हुए हैं। तो टोटल अगर हम देखेंगे, बाकी सारे तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे हम, तो टोटल अगर हम देखेंगे कि पिछले 3 हफ्ते में 5000 कैंडिडेट्स ऐड हुए थे पूल में, और कल में अगर हम बात करें तो 1000 कैंडिडेट और ऐड हुआ है। यहाँ 16,755 था, तो यहाँ पे 17,500 हो गया, 2,17,500। तो लगभग 800 के करीब कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐड हो गए हैं एक दिन में। तो एक दिन में 800 कैंडिडेट्स काफ़ी होते हैं। तो ये है सारी सिचुएशन इस ड्रा की। अब देख लेते हैं ड्राज के बारे में भी। तो अब कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का डिस्कस करते हैं कि पहले जो था 4000 के ड्रा आ रहे थे, 3300 का था, 3200, 5000, 6300, लेकिन सितंबर से पहले की बात है। लेकिन अक्टूबर में जो है इन्होंने बहुत ही कम कर दिया, जहाँ 400, 500, 400 मतलब 10 टाइम्स नीचे आ गए हैं। अब क्या इनकी प्लानिंग है ये कह नहीं सकते, लेकिन 10 टाइम्स अब नीचे आए हैं। हालांकि एक्सप्रेस एंट्री का जो नया जो इन्होंने निकाला है लेवल्स प्लान, उसमें 7-8 हज़ार का कोटा बढ़ाया गया है,
लेकिन यहाँ पे कम हो रहा है। तो चलो जो आ रहा है वही ठीक है, अब क्या कर सकते हैं उसमें। इसमें 500 का था, 9 अक्टूबर को 500 आए थे तो 539 था। 22 अक्टूबर को 400 का ड्रा निकाला तो 539 था। अब फिर 400 का ड्रा निकाला तो 547 था। हमारी प्रिडिक्शन थी कि अगर 1000 आते हैं तो 550 के रेंज में रहेगा। तो 1000 तो नहीं आए 400, लेकिन 550 के रेंज में कट ऑफ स्कोर रहा। एक्चुअली इनकी कोई प्लानिंग ही इसी हिसाब से चल रही है कि इसी रेंज में रखना है। तो देख रहे हैं कि 550 जो है कट ऑफ स्कोर हमारा पहुंचा है। तो 547 है तो 550 के रेंज में ही पहुंचा है, जो हम 1000 के ऊपर 550 प्रिडिक्ट कर रहे थे। तो इसका मतलब ऊपर के स्लैब्स में कैंडिडेट्स कम थे। मतलब 501 to 600 अगर हम देखें, 501 to 600 अगर हम देखेंगे तो यहाँ 16,625 है टोटल कैंडिडेट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर के स्लैब में 550 एंड अबव जो है सिर्फ 547 कैंडिडेट्स निकले हैं ऊपर। तो ज़्यादातर ये है 16,000 जो है वो 547 से नीचे है। तो नीचे वाले स्लैब्स में ज़्यादा नेचुरल है कि 501 to 10 में ज़्यादा होंगे, फिर 10 to 20 में थोड़े कम होंगे, फिर उसके बाद 20 to 30 और कम होते जाएंगे। तो इस तरह से ऊपर कम होते जाएंगे। और इसमें ये तो टोटल हो गया ना 16,625, इसमें सारी कैटेगरीज इंक्लूडेड है। फ्रेंच लैंग्वेज भी है, दूसरे जो है ट्रेड वाले भी हैं, हेल्थ वाले भी हैं, सारी कैटेगरीज इसमें है। तो कोई भी चीज़ इसमें मतलब से सभी कुमुलेटिव हैं। तो किसी कैटेगरी का जैसे कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के ऊपर कितने हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो खैर ड्रा तो जो कट ऑफ स्कोर है वो तो हमारा तकरीबन टच कर गया है 550 को। अब थोड़ी सी बात करते हैं बाकी कैटेगरीज की भी, कैटेगरी वालों की। तो एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड ऑक्यूपेशंस में जो लास्ट टाइम ड्रा आया था उसमें 16 फरवरी 2024 को आया था। उसके बाद कोई ड्रा नहीं आया है। तो उससे पहले आया था 21 दिसंबर 2023 को। उसमें 400 कैंडिडेट्स लिए गए थे और कट ऑफ स्कोर था 386। और बाद में जो आया उसमें 437 है फरवरी 24 में, और सिर्फ 150 कैंडिडेट्स इसमें लिए गए हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें उम्मीद हम नहीं कर सकते कि एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड में ज़्यादा कोई ड्रा आएंगे। दिसंबर से पहले कोई एक आधा ड्रा आ जाए तो आ जाए, क्योंकि अगली बार जो ये कैटेगरी है ये मुझे नहीं लगता ये इसमें इंक्लूड भी करेंगे एक्सप्रेस एंट्री में, क्योंकि उसमें सिर्फ कल भी बताया था 3 ही कैटेगरीज अब बची हैं। कैनेडियन एक्सपीरियंस, फ्रेंच लैंग्वेज, पीएनपी, कैनेडियन एक्सपीरियंस और पीएनपी और जनरल तो हो गए। बाकी जो कैटेगरीज हैं वो उसमें बचा है हेल्थ केयर और ट्रेड ऑक्यूपेशंस और फ्रेंच लैंग्वेज। ये 3 कैटेगरीज जो है स्पेशल कैटेगरीज, ये 3 ही बची हैं। तो इन्हीं 3 का मेन फोकस रहेगा। बाकी हो सकता है बीच में कोई आए, अभी तक उसमें क्लैरिटी कोई नहीं है। आ गया नहीं आया तो कुछ क्लियर नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, मगर दिसंबर तक हो सकता है कोई ड्रा आ जाए। लेकिन कट ऑफ स्कोर अगर इसमें 150 कैंडिडेट के ऊपर 437 था फरवरी में, जबकि उस समय सीआरएस पूल में कैंडिडेट्स इतने नहीं रहे होंगे तो अब और बढ़ गए होंगे। तो इससे ऊपर ही जा सकता है, नीचे तो नहीं आएगा कट ऑफ स्कोर। हाँ, अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा इनवाइट किए जाते हैं तो हो सकता है नीचे जाएगा, लेकिन अभी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। दूसरी कैटेगरी है जनरल का, तो कल डिस्कस किया ही था। दूसरी कैटेगरी है हेल्थ केयर, जिसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था। हेल्थ केयर में है 5 जुलाई 24 को लास्ट ड्रा आया है 3750 इन्विटेशंस भेजी गई हैं। इतने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया और 445 जो है इसका कट ऑफ स्कोर रहा। उससे पहले फरवरी में इसका भी ड्रा आया था और 3500 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया था और 422 कट ऑफ स्कोर रहा था। तो कट ऑफ स्कोर यहाँ भी इंक्रीज़ हो रहा है।
और इतने दिनों से कोई ड्रा नहीं आया है, जुलाई के बाद 3-4 महीने हो गए, अभी कोई ड्रा नहीं आया, तो इसमें भी कट ऑफ स्कोर ऊपर जाएगा। और दिसंबर तक इसकी भी उम्मीद कर सकते हैं कि एक ड्रा तो कम से कम आएगा हेल्थ केयर में। उसके बाद है स्टेम ऑक्यूपेशंस। स्टेम ऑक्यूपेशंस में लास्ट ड्रा आया था 11 अप्रैल 24 में, लगभग 6 महीने से ऊपर हो गया है, कोई ड्रा नहीं आया था। हालांकि ड्रा तो अच्छा आया था 4500, और उससे पहले दिसंबर में जो आया था 5900 का। तो ऐसा हो सकता है कि दिसंबर में कोई बड़ा ड्रा निकाल के जो बैकलॉग है उसको क्लियर कर दें। कट ऑफ स्कोर पहले रहा है 481, 491। अब इस बार क्या रहता है, डिपेंड करेगा ड्रा साइज़ पे। तो मोर और लेस इसी रेंज में रहना चाहिए, इससे नीचे तो आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि बाकी ड्राज भी छोटे हो गए हैं। नहीं तो जनरल कैटेगरी में कैंडिडेट्स निकल जाते हैं, कट ऑफ स्कोर नीचे आ जाता है, वो भी नहीं हो रहा है। कैनेडियन एक्सपीरियंस और पीएनपी के भी ड्रा छोटे हैं, तो उम्मीद यही है कि इसी रेंज में रहेगा। तो 500 के रेंज में ही स्टेम ऑक्यूपेशन में भी अगर कोई ड्रा आता है तो 481, 491 पिछला था, तो 500 के रेंज में ही मान के चलो, 10 पॉइंट ऊपर 10 नीचे ऐसा चलता है। नेक्स्ट है ट्रेड ऑक्यूपेशंस। ट्रेड ऑक्यूपेशंस में खैर डिस्कस हमने किया ही है। 23 अक्टूबर को आया था 1800, उसमें इनवाइट किए गए थे। उससे पहले जो ड्रा आया था वो 19 दिसंबर 23 में आया था, तो 425 उसका कट ऑफ स्कोर था। इस बार 433 था। तो अब आ भी सकता है और हो सकता है नहीं आए, क्योंकि अभी अक्टूबर में इसका ड्रा निकाल दिया है। तो मे भी इस कैटेगरी में, क्योंकि ज़्यादा ड्राज नहीं निकाल रहे हैं ये लोग, तो आ जाए, नहीं आए तो कह भी नहीं सकते। तो अगर आएगा दिसंबर से पहले तो कट ऑफ स्कोर तो इतना ही रहेगा, इसी रेंज में रहेगा। 400 और 450 के बीच में कोई फिगर रहनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द ड्रा साइज। उसके बाद आता है जो ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपेशंस। ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपेशंस का मार्च 24 में एक ड्रा आया है, उसमें 975 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया और 430 कट ऑफ स्कोर रहा। उससे पहले दिसंबर में ड्रा आया है, 670 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया और 435 रहा इसका कट ऑफ स्कोर। तो मोर और लेस कट ऑफ स्कोर इन सभी कैटेगरीज में इन्होंने एक जैसा ही रखा हुआ है। तो अगर कोई ड्रा आता है दिसंबर में तो ड्रा साइज़ पे ही डिपेंड करेगा कट ऑफ स्कोर तो, लेकिन अगर आता है तो इसी रेंज में रहेगा, 400 to 450 अगर ड्रा साइज़ ऐसा इतना ही रहेगा। तो ऊपर भी जा सकता है, अगर कैंडिडेट्स ऊपर वाले ज़्यादा होंगे तो फिर तो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि डाटा क्लियर है नहीं तो क्या ही बताएं आपको। मगर फिर भी एक आइडिया लगा सकते हैं, पिछले ये देखते हुए कि 975 का आया तो 430 था, उससे पहले 670 पे 435 था। तो अगर इसी रेंज में अगर ड्रा आता है 600 to 900 या 1000 के रेंज में, तो 450 से नीचे रहने की संभावना है, 450 के आसपास कह दो। और अगर ड्रा साइज़ बड़ा होता है तो थोड़ा नीचे चला जाएगा, अगर उससे और कम ड्रा साइज़ होगा तो फिर और ऊपर जा सकता है। तो ये आपने कहा था हेल्थ केयर वगैरह पे भी थोड़ी सी जानकारी शेयर की जाए, तो आपको मैंने बताया है जितना मेरे को समझ आ रहा है सीन, क्योंकि डाटा के बिना कहना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन एनीवेज फिर भी अगर हमारा कट ऑफ स्कोर जो है कल जो हमने बोला था, अगर थोड़ा मैच कर गया तो इसका मतलब थोड़ी बहुत ठीक ही चल रही है गाड़ी। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि अगला आने वाला ड्रा कौन सा हो सकता है। आप भी कमेंट्स में लिखिए कि कौन सा ड्रा हो सकता है, किस कैटेगरी का हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली तो आप देखते हैं कि 2-3 ड्रा तो आते हैं। तो हो सकता है फ्रेंच लैंग्वेज का आए, फ्रेंच लैंग्वेज का नहीं आया अभी तक, फ्रेंच लैंग्वेज का आने की संभावना है। तो फ्रेंच लैंग्वेज में वही है कि अगर 1000 तक का आएगा तो 445 मतलब 450 से नीचे रहने की संभावना, उसके रेंज में ही रहेगा। और अगर 2000 का आएगा तो थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि कितना इसका जो है ड्रा कौन सा आएगा और कौन सा रहेगा। फ्रेंच लैंग्वेज का तो एक्सपेक्टेड है
इसके साथ साथ कोई और ड्रा भी हो सकता है, जनरल हो, हेल्थ केयर हो, पीएनपी तो आ गया, स्टेम, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ये सब कैटेगरीज अभी पेंडिंग है। तो कल या परसों में कोई 2 ड्राज आ सकते हैं, या एक आ सकता है या 2 आ सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा ड्रा आता है। आप भी अगर आपकी जो एक्सपेक्टेशन है आप उसमें कमेंट्स में लिखेंगे तो हमें भी जानकारी रहेगी, बाकियों को भी जानकारी मिलेगी। तो आप अपने व्यूज़ लिखिए कि कौन सा ड्रा आप सोचते हैं कि कल आएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर अपने व्यूअर्स में से किसी का नंबर आया है, ITA किसी को आई है, तो ज़रा शेयर कर दें, बाकी लोगों को भी पता चले क्या स्कोर था, किस पे आपका नंबर आया, कौन से ड्रा में आया, PNP में आया या CEC में आया, तो बाकी लोगों को भी जानकारी मिल जाएगी। तो जिनको मिल गया है उनको कांग्रेचुलेशंस, और बाकियों के लिए होप फॉर द बेस्ट। अगले आने वाले ड्रा में नंबर आपका भी आ जाए जल्दी जल्दी। स्कोर जिनका कम है वो स्कोर इंक्रीज़ करने की कोशिश करो। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले, और बेल आइकन भी प्रेस करेंगे तब जानकारी आएगी। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें अपने कॉन्टैक्ट्स, फ्रेंड्स के बीच, ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।